सेल्फ एस्टीम्ड यानी कि आपकी पहचान। आप जहाँ भी हो, सोसाइटी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और कोई भी जगह पे हो, आपका पहचान ही आपकी सेल्फ एस्टीम्ड है। आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, ये चीज़ वेरी मैटर करती है। अगर आपका सेल्फ एस्टीम चेंज होती है तो आपका परफॉर्मेंस भी चेंज हो जाएगी। आप मोटिवेटेड, हैप्पी और एम्बिशियस फील करेंगे। आपको लो एस्टीम वाले को अवॉइड करना है, क्योंकि ये लोग न ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं और न ही कभी अपना प्रॉमिसेस निभाते हैं। ऐसे लोग अक्सर नेगेटिव अप्रोच वाले होते हैं, जिसके साथ रहकर आप भी नेगेटिव बनते चले जाएं, और ये चीज़ आपके बिजनेस के लिए या किसी भी प्रोफेशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुछ लोग प्रिटेंड करते हैं जैसे उनका सेल्फ एस्टीम्ड काफ़ी हाई है और लोग उन पर यकीन भी कर लेते हैं, मगर सेल्फ एस्टीम्ड हमारी एक्शन से दिखता है, ना कि बातों से। हमें क्या पसंद है, क्या नहीं, ये हमारे सेल्फ एस्टीम से पता चलता है। इसीलिए प्रिटेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जबकि असलियत हमारे एक्शन के थ्रू शो हो जाती है। आपकी परवरिश कैसी हुई है, ये चीज़ हमारे सेल्फ एस्टीम से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। आपका इन्वायरमेंट आपकी पर्सनालिटी को काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है, और आपका एजुकेशन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। डिसिप्लिन भी काफ़ी ज़रूरी है। जो लोग एक फॉर्म बिलीफ सिस्टम के साथ पले बड़े होते हैं, वो जानते हैं कि खुद से प्यार करना कितना ज़रूरी है। ऐसे लोग कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागते। डिसिप्लिन में रहना फ्रीडम के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन हमें एक राइट डायरेक्शन की ओर गाइड करता है, हमें सही रास्ता दिखाता है। सक्सेस का सीक्रेट ये नहीं है कि हम वो करें जो हमें पसंद है, बल्कि जो भी हम करें उसे दिल से करें। लाइफ परफेक्ट नहीं होती। इंसान को इतना कॉन्फिडेंट तो होना चाहिए कि हम लाइफ में आने वाली हर सिचुएशन को हैंडल कर सकें। एक प्रोडक्टिव सेल्फ एस्टीम बिल्ड करने के लिए आपको अपनी पेनफुल मेमोरी से छुटकारा पाना होगा। अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंस याद कीजिए, अपनी लिमिटेशन को इग्नोर करके आगे बढ़ते रहो। हेल्पफुल बनो, लोगों को कॉम्प्लीमेंट दो, और जो आपकी तारीफ करे उसे दिल से एक्सेप्ट करो। इस तरह का अप्रोच के साथ आगे बढ़ने से आपके लिए गोल सेट करना और उन्हें अचीव करना और भी इजी हो जाएगा। आइए इसे इस छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। विमला काफ़ी छोटी थी जब उसे पोलियो का तेज फीवर चढ़ा। इस फीवर की वजह से उसकी बॉडी में पैरालिसिस हो गया था। तब उसकी एज सिर्फ 4 साल थी, और डॉक्टर ने कहा कि अब वो लाइफ में कभी भी पैर पर खड़ी नहीं हो पाएगी। मगर विमला की आंखों में बड़े बड़े सपने थे। जो वर्ल्ड की सबसे फास्ट एथलीट बनना चाहती थी। डॉक्टर के बार बार मना करने के बावजूद भी विमला की माँ ने उसे सपोर्ट किया। उसकी माँ को पूरा यकीन था कि एक दिन उनकी बेटी अपने सपने को सच कर दिखाएगी। अगर खुद पे भरोसा हो तो इंसान अपनी मेहनत और लगन से क्या कुछ नहीं कर सकता। एक दिन विमला ने अपने पैरों से ब्रेसेस उतार दिए। वो इतने टाइम बाद आज पहली बार जमीन पर पैर रखी थी। वो दौड़ना चाहती थी, ट्रैक पर रेस लगाना चाहती थी, तो विमला ने कंपटीशन में रेस लगाना स्टार्ट कर दी। लेकिन फिनिश लाइन तक वो हमेशा लास्ट आती थी। इसी तरह कई साल गुजर गए। विमला ने हार नहीं मानी। वो एक के बाद एक रेस दौड़ती रही,
तब तक जब तक कि वो एक दिन जीत नहीं गई। फिर वो एक दिन यूनिवर्सिटी गई जहाँ उसे एक अच्छे कोच मिले। उसने कोच से अपना ड्रीम शेयर किया तो उन्हें भी विमला की पॉजिटिव स्पिरिट पर पूरा यकीन हो गया था। विमला ओलंपिक में गई जहाँ उसका कंपटीशन सबसे तेज दौड़ने वाली लेडी के साथ हुआ, मगर विमला ने उस लेडी को हराकर तीनों रेस जीती और 3 गोल्ड मेडल के साथ घर लौटी। विमला ने वो कर दिखाया जो डॉक्टर के हिसाब से नामुमकिन था। उसने हिस्ट्री क्रिएट की। 1960 में वो ओलंपिक रेस में जीतने वाली फर्स्ट पैरालंपिक औरत थी। अगर आपके अंदर वो स्पिरिट है किसी काम को करने की, तो आपका पॉजिटिव माइंड आपको वहाँ तक लेकर जाएगी और आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते हो। ऐसी अप्रोच तभी आएगी जब आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। जय हिंद।